जंगी एतबार से जब ब्रीफिंग की बारी आई तो दो करनैल और दोनों खवातीन करनैल, दो खवातीन से मार पिटवा दी। अगर ये कहा जाए, ये कहा जा रहा है, मैं नहीं कह रही भाई, मैं नहीं कह रही, ये लोग कह रहे हैं कि दो खवातीन ने जो है वो पिटाई कर दी, दो खवातीन से पिटवाई उन्होंने लगवाई है। जो नई धमकियां आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि जनाब नेक्स्ट टाइम अगर हम स्ट्राइक करेंगे, इंडिया कह रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर हम स्ट्राइक करेंगे तो हम जनाब सी साइड से आएंगे। यानी अगर सी साइड से आएंगे तो फिर तो वो वॉर का स्पेक्ट्रम बढ़ जाएगा। दुनिया उधर बिजी होम गए, वो यूरोप जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो मोदी भी इस तरह सोच सकता है या नहीं। वहां पे मार्शल कभी नहीं लगा ना। पूरी जंग के दौरान खारिजा सेक्रेटरी ब्रीफ करता रहा। भाई मैं कहती हूँ क्या ही स्ट्रेटेजी और क्या सोच है वहां पे और क्या दिमाग है वहां पे मौजूद। ये कर्नल सोफिया और जो सिंह हैं, कमांडर सिंह, दो महिलाओं को लेकर आए। वो बोलाड़ी में जो अटैक हुआ था उसमें एयरफोर्स के 6 एक ऑफिसर और जो टेक्नीशियंस थे वो शहीद हुए थे। किस तरह से कहा जा रहा है कि वो जहाँ 72 हूरों को मिल गए, मतलब इस तरह की खबर न्यूज जो है वो देखी जा रही है। यानी कि बलूच लिबरेशन फ्रंट उसने कई हमले क्लेम किए पाकिस्तान पर और ये भी बोला कि 11 आर्मी के लोग उन्होंने मार गिराए। और जंगी मशक़ें वहां शुरू हैं और क्या पाकिस्तान पे दोबारा अटैक होगा। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि इस बार भारत का हमला पहले से ज्यादा खतरनाक होगा। दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय जांबाजों की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पहले आतंकी ठिकानों को तबाह किया, लेकिन जब पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की तो फिर उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिला। नौबत यह आन पड़ी कि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मुंह की खानी पड़ी, मगर इसके बावजूद पाकिस्तान झूठ बोलता रहा। अब पाकिस्तान के एक ऑफिशियल डोजियर से पता चला है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के उन ठिकानों पर भी हमला किया। पाकिस्तानी डोजियर में दिए गए मैप में पेशावर, झांग, सिंध में हैदराबाद, पंजाब में गुजरात, गुजरांवाला, भावलनगर, अटक और शोर पर हमले दिखाए गए हैं। इससे साफ पता चल रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के कितने अंदर तक हमले किए। भारत ने 20 नहीं बल्कि 28 जगहों पर हमले कर दिए थे। ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसको ब्रीफिंग देने के लिए दो महिलाओं को लेकर आए, और वो महिलाएं जो हैं, एक सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी, और साथ में जो है कमांडर विंग कमांडर व्योमिका सिंह। इन्होंने ब्रीफ किया है कि कैसे ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया है, इसका क्या मैसेज है, क्या एम था, कैसे ये किया गया, क्या प्रोसेस रहा। मतलब दो खवातीन से मार पिटवा दी। अगर ये कहा जाए, ये कहा जा रहा है, मैं नहीं कह रही भाई, मैं नहीं कह रही, ये लोग कह रहे हैं कि दो खवातीन ने जो है वो पिटाई कर दी, दो खवातीन से पिटवाई उन्होंने लगवाई है। अब मुझे नहीं पता कि ऑपरेशन भी इन्होंने कंडक्ट किया या नहीं किया, लेकिन फिर आप कहें अगर ऑपरेशन भी इन्होंने कंडक्ट किया फिर तो आप ये कह सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है उन्होंने सिर्फ ब्रीफिंग दी है, लेकिन महिलाओं को लेकर आए हैं। ऑपरेशन का क्या नाम है? सिंदूर। सिंदूर होता है जो कि शादीशुदा जो महिलाएं होती हैं, जिनकी शादी हो चुकी हो, जिनके हस्बैंड्स हो, यानी जो मैरिड विमेन होती हैं, वो अपने सिंदूर लगाती हैं रेड कलर का। यहाँ पर ये निशानी होती है। आप इंडियन किसी भी महिला को देखेंगे, जब उसकी शादी हो जाती है तो फिर वो क्या करती है, वो यहाँ पर सिंदूर लगाती है अपने बालों में, फोरहेड पर। तो क्योंकि उन खवातीन का, उन महिलाओं का जो कि पहलगाम में जिनके शौहरों को मारा गया, जिनके हस्बैंड्स को मार दिया गया, उनका सिंदूर उजाड़ दिया गया, इसलिए इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया। भाई मैं कहती हूँ क्या ही स्ट्रेटेजी और क्या सोच है वहां पे और क्या दिमाग है वहां पे मौजूद। ये कर्नल सोफिया और जो सिंह हैं, कमांडर सिंह, दो महिलाओं को लेकर आए वो, और उन्होंने इसको ब्रीफ किया। देखिए इसके इतने एंगल्स हैं, अगर हम इस पे कहें कि वो आप इसको ऐसे ऐसे ले सकते हैं, ऐसी बात कर सकते हैं इसके ऊपर कि ये ना, वो ये बता रहे हैं कि हम तो बहुत सॉफ्ट हैं, हम तो महिलाओं, हमारी महिलाएं, एक तो ये कि हम देखें हमारा तो काम नहीं है दहशतगर्दी करना, हम दहशतगर्दी नहीं चाहते और हम खुद भी दहशतगर्दी नहीं करें, लेकिन हमें ये करना पड़ रहा है।
क्योंकि हमारी मजबूरी है, अब बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। फिर वो इससे ये भी बता रहे हैं कि हमारी महिलाएं कहाँ कहाँ काम कर रही हैं, हमारे मुल्क की महिलाएं जो हैं, भारतीय महिलाएं कितनी आगे हैं, वो इससे ये भी बता रहे हैं। वो सही बता रहे हैं कि हमारी तो सिर्फ महिलाएं ही तुम्हारे लिए काफी हैं, ये भी वो बता रहे हैं। इसमें बहुत सारे मैसेजेस हैं, अगर आप लेना चाहें तो उसमें मैं आपके सामने रखती हूँ कि ये डॉक्टर कह रही हूँ, कर्नल सोफिया कुरैशी जब वो ब्रीफ कर रही थी तो क्या कह रही थी। तो ये जो है इस वक्त, ये मैं इसके ऊपर जरूर बात करना चाहती थी, क्योंकि देखिए ये जो है ना, ये भी अपनी जगह पर एक अपनी बात है, ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि 2 महिलाओं से इन्होंने ब्रीफ करवाया। पिछले 24 घंटे में BLF यानी कि बलूच लिबरेशन फ्रंट, जो कि BLA की जोड़ीदार, बोलिए दोस्ती नहीं, बहुत अच्छी जोड़ीदार, उसने कई हमले क्लेम किए पाकिस्तान पर, और ये भी बोला कि 11 आर्मी के लोग उन्होंने मार गिराए और 14 घायल हैं इस हमले में। मेरे पास उसकी और डिटेल्स भी हैं, मैं आपको डिटेल्स शेयर करूंगा। लेकिन पाकिस्तान के आसिम मुनीर यानी कि फील्ड मार्शल, जो कि पाकिस्तान के महानायक जिसे बोलते हैं, ये बोलते हैं उन्होंने इंडिया के खिलाफ वॉर जिताई, मतलब ऐसे आदमी जो कि पाकिस्तान के राजा हैं, बिल्कुल राजा हैं, वो साहब इस समय लापता हैं। कहाँ हैं? वो तुर्की में बैठे हैं, तुर्की में 5 स्टार होटल की ऐश ले रहे हैं, और वो अपने कंट्री को देखने के मूड में नहीं है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ अभिषेक मिश्रा जी। अभिषेक सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। अभिषेक सर, हनूद, यहूद, ये सब तो दुश्मन थे, बलूच भी, 11 पुलिस वाले, 11 आर्मी के लोग मारे गए कई हमलों में, और फील्ड मार्शल यानी कि आर्मी का चीफ वो तुर्की में 5 स्टार होटल में बैठा। देखिए दादा, इनके जो आर्मी चीफ हैं वो बेसिकली मतलब चीफ इन चीफ है, वो फूल्स इन चीफ है। वो किस बात के लिए उनको भैया मिल गया, क्या नाम है ये, क्या कहते हैं उसको दादा, क्या मिला है उनको? फील्ड मार्शल। अरे नहीं, फील्ड मार्शल नहीं, क्या है वो? फील्ड मार्शल, सॉरी मैंने फील्ड मार्शल कहा, मैं क्षमा चाहता हूँ। तो फील्ड मार्शल नहीं है, वो फील्ड मार्शल है। आई होप पीपल हैव गॉट द पॉइंट। सो मेरे कहने का ये मतलब था कि ये लोग जो है इस अपने देश को नफरत कराते कराते ऐसी जगह पे ले आए हैं कि अभी अपनी ही कौमों से नफरत करने लगे। ये नफरत करते हैं बलूचों से, नफरत करते हैं सिंधियों से, ये नफरत करते हैं पश्तूनों से। ये बेसिकली पंजाबी आर्मी है और इसका कुछ वो आइडेंटिटी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है वो जितनी कोशिश बेचारे वो कर सकते थे, ISI को बुला लिया, जितनी भी कोशिश वो कर सकते थे, इन्वेस्टिगेशन करा दी, पठानकोट करा दिया, लेकिन क्या हुआ? अंत में कुछ नहीं हुआ। आज हम लोगों को भले ये लोग गाली देते हैं कि भाई आप क्यों पाकिस्तानियों को बुला रहे हो, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको वो किया है, क्योंकि हमें ये लगता है कि अगर पाकिस्तान की जनता अंदर से उठे, जो भी 1, 2, 3% अभी हैं उनके यहाँ जो कि निकलना चाहते हैं इस चंगुल से बाहर,